स्वागत करती हूँ न्यूज मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की कुछ सुर्खियां। महिला फोरम की राष्ट्रीय बैठक में विप्स एसीएल को मिला तीसरा पुरस्कार। बंगाल पीएचई ठेकेदार कर्मचारी संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में चिरेका ने अब तक 581 इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन का उत्पादन किया। बलिया जिले के रघुनाथपुर थाना अंतर्गत गोबरडाग गांव में अज्ञात जानवरों के हमले से एक के बाद एक भेड़े मर रही है। कई भेड़े लापता बताई जा रही है। गांव वाले डरे और आतंकित हैं। मंत्रियों और सांसदों के नाम पर पैसों को धोखाधड़ी के आरोप में तृणमूल के पूर्व पार्षद बेटे सहित गिरफ्तार। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030 17593 to 7585971093. Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. आज $1 का दाम 86.85 हो गया है। भारतीय रुपया हर दिन नए निचले स्तर पर पहुंच रहा है। रुपया पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा गिरकर अपने जीवन काल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। जैसा कि वर्तमान में चल रहा है, इसका असर उभरते बाजारों पर भी पड़ेगा। आइए सुनते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले क्या कहा था। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। मंत्रियों और सांसदों के नाम पर पैसों को धोखाधड़ी के आरोप में तृणमूल के पूर्व पार्षद बेटे सहित गिरफ्तार। रवि पासवान की रिपोर्ट के अनुसार वार्ड नंबर 1 के एक पूर्व तृणमूल कांग्रेस पार्षद और उनके बेटे की हत्या कर दी गई। पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर पौर निगम के 32 लोगों को मंगलवार रात वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए पूर्व पार्षद का नाम मानस रॉय है। उनके बेटे का नाम अवरनील रॉय है। बताया जाता है कि दुर्गापुर पुलिस ने एक विशेष शिकायत के आधार पर मंगलवार रात दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा 2 लोगों को दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय में पेश किया जाएगा। सत्ताधारी पार्टी के पूर्व पार्षद और उसके बेटे पर भी सांसद के नाम पर मंत्री से वसूली का आरोप है। उन पर मोबाइल फोन और लैपटॉप के साथ साथ कार बेचकर वित्तीय धोखाधड़ी करने का भी आरोप है। उन पर आरोप है कि राज्य के मंत्री प्रदीप मजूमदार के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। सांसद ने मीडिया से कहा कि पुलिस को घटना की जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ था। इस संदर्भ में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के डीसीपी पूर्व अभिषेक गुप्ता ने बताया कि धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना की जांच की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस घटना का किसी राजनीतिक दल की कोई लेना देना नहीं है।
आसनसोल स्टेशन पर कुंभ मेला विशेष ट्रेन यात्रियों के लिए सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की गई। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस पवित्र आयोजन में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन ने आसनसोल स्टेशन पर सुनियोजित व्यवस्था लागू की है, जिससे कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों में सवार यात्रियों के लिए परेशानी मुक्त और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित हो सके। वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया तथा यात्रियों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए निर्दिष्ट होल्डिंग क्षेत्र विकसित किया गया। धूप से राहत प्रदान करने के लिए अस्थायी शेड बनाए गए। यात्रियों को उनकी संबंधित ट्रेनों के अनुसार व्यवस्थित रूप से अलग किया गया और भीड़ की प्रभावी निगरानी के लिए सीसीटीवी निगरानी का उपयोग किया गया। आरपीएफ कर्मियों द्वारा कतारों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया गया, जिससे व्यवस्थित बोर्डिंग प्रक्रिया सुनिश्चित हुई। यात्रियों को होल्डिंग क्षेत्रों के निर्देशित किया गया और कड़ी निगरानी में एक एक करके स्टेशन में प्रवेश कराया गया। पर्याप्त पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और यात्रियों की सहायता के लिए क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ बूथ स्थापित किया गया। आसनसोल से टुंडिया जाने वाली 03505 महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन के यात्रियों के लिए परेशानी मुक्त और सुरक्षित बोर्डिंग अनुभव सुनिश्चित कराने के लिए आरपीएफ कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों ने आवश्यक सहायता प्रदान की। इससे अतिरिक्त आसनसोल से गुजरने वाले अन्य विशेष ट्रेनों में भी अच्छी तरह से समन्वित भीड़ प्रबंधन देखा गया। आसनसोल डिवीजन पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों और अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, जिससे कुंभ मेले में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक निर्बाध यात्रा अनुभव में योगदान मिला। शिक्षा भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच में खुलासा हुआ कि प्रभावशाली नेताओं की सिफारिश पर नौकरियां दी गई। सीबीआई सूत्रों के अनुसार दस्तावेजों की जांच में पता चला कि देवेंदु अधिकारी, भारती घोष, ममता बाला ठाकुर और शौकत मोल्ला ने कई उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। ये नाम तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, जो फिलहाल जालौन में हैं, को भेजे गए थे। इस उम्मीदवारों में से 334 लोग को प्राथमिक शिक्षा के पद पर नौकरी मिल गई। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन उम्मीदवारों को सिर्फ सिफारिश के आधार पर नौकरी दी गई थी या वे बकाया योग्य थे। हालांकि सीबीआई ने अभी तक किसी प्रभावशाली नेता को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन इन नेताओं द्वारा अनुशासित कुछ उम्मीदवारों से पूछताछ की गई है। जांच एजेंसी ने प्राथमिक शिक्षा परिषद से नौकरी पाने वाले 334 उम्मीदवारों में से 11 का नाम हासिल किया। 2024 में आयोजित प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा (TET) में धांधली के संबंध में कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने 2022 में जांच शुरू की थी। दस्तावेजों की जांच में यह पता चला कि जब ये परीक्षा आयोजित की गई तब देवेंदु अधिकारी और भारती घोष दोनों भाजपा में नहीं थे।
जिले के रघुनाथपुर थाना अंतर्गत गोबरडाग गांव में अज्ञात जानवरों के हमले से एक के बाद एक भेड़े मर रही है। कई भेड़े लापता बताई जा रही है। गांव वाले डरे और आतंकित हैं। लगातार 2 दिनों से रात के अंधेरे में किसी अज्ञात जानवर के हमले से 2 लोगों के भेड़शाला की 10 से अधिक भेड़ें मर चुकी है। इधर रविवार की रात को एक अन्य व्यक्ति के घर भी भेड़शाला की 8 भेड़ें उस अज्ञात जानवर के हमले से मर गई। एक और जहां इस तरह की घटना से गांव में दहशत फैल गई है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अपने पालतू जानवरों को खोने को लेकर भी चिंतित है। हालांकि गांव में ऐसी घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने गांव का दौरा किया। वहीं वन विभाग ने भी पूरी गांव में विशेष निगरानी शुरू कर दी है। हालांकि गांव के सामने पाबरा पहाड़ है जो घने जंगलों से घिरी हुई है। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि उस पहाड़ पर लकड़बग्घे या भेड़िए हो सकते हैं। कई लोगों का प्राथमिक अनुमान है कि किसी लकड़बग्घे या भेड़िए के हमले के कारण ऐसी घटना हुई होगी। मनवड़िया स्थित सेल के पंप हाउस पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। लाली गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार कुल्टी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, सेल के वरिष्ठ अधिकारी CGM सुभाषिष सेनगुप्ता और नगर निगम के अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में कुल्टी क्षेत्र में जल संकट का अस्थायी समाधान खोजने के लिए एक प्रभावी योजना पर चर्चा की गई। कुल्टी क्षेत्र में जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका था, जिसका असर स्थानीय निवासियों के रहन-सहन और स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। इस बैठक में दोनों पक्षों ने जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति जताई। आने वाले समय में इस समस्या के समाधान के लिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में चिरेका ने अब तक 581 इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन का उत्पादन किया। पापन पाल की रिपोर्ट के अनुसार अपनी स्थापना के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने का जश्न मनाते हुए भारतीय रेलवे की अग्रणी लोकोमोटिव निर्माण कंपनी चितरंजन रेल इंजन कारखाना चिरेका ने आज दिनांक 18/2/2025 को वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 581वें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा हासिल किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में हासिल किए गए 580 लोकोमोटिव निर्माण के उच्चतम उत्पादन आंकड़ों को पार कर गया। ये उपलब्धि चिरेका द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन आंकड़ा और इसके इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। महाप्रबंधक श्री BI जय कुमार ने इस उपलब्धि के लिए चिरेका की पूरी टीम को बधाई दी तथा उत्पादन की प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। बंगाल PHE ठेकेदार कर्मचारी संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन किया।
आइए सुनते हैं कार्यकर्ता क्या कहते हैं। জায়গায় বেতন হচ্ছে না। আমরা পিএইচির কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে কাজ করি, ঠিকা শ্রমিক। তো আমাদের বেতন হচ্ছে না বিভিন্ন জায়গায়, কোথাও নভেম্বর, কোথাও ডিসেম্বর থেকে নভেম্বর থেকে বন্ধ, কোথাও ডিসেম্বর থেকে বন্ধ, কোথাও জানুয়ারি থেকে বন্ধ। আর কোথাও এজেন্সিরা বলছে আর বেতন দেব না, জানুয়ারিতে দিয়ে দিলাম আর দিতে পারবো না, আমরা পেমেন্ট পাইনি। আমরা পেমেন্ট না পাওয়ার মধ্যে তো আমরা যেতে চাই না। আমরা সাহেবের কাছে এসেছি, উনি যে শর্তে টেন্ডার দিয়েছেন সেই শর্তে উনি পেমেন্ট করান। বেতন বন্ধ হওয়া অন্যায়। আমরা মাসের বেতন মাত্র তো 10-11 হাজার টাকা বেতন পাই, সেটাও যদি মাসে না পাই আমরা কিভাবে পরিজন নিয়ে চলবো? হ্যাঁ, আমরা মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছি, জলের মতো জায়গায় আমরা ডিউটি করি, সেখানে আমাদের বেতন বন্ধ। সাহেবদেরকে অনেক অনুনয় বিনয় করেছি যে বেতন বন্ধ, ওনারা কানে শুনেও শোনে না, ওনারা বধির হয়ে গেছেন। আমরা তাই এসছি, যদি সাহেব ঢোকেন, আজ ঢুকুন কাল ঢুকুন, জবে ঢুকবে আমাদের ধর্না চলবে। আমরা বেতন নিয়ে তবে বাড়ি যাব। কতজন এরকম ঠিকা শ্রমিক আছেন আপনারা? আমরা পুরো ডিস্ট্রিক্টে প্রায় 600 মতো ঠিকা কর্মচারী আছি। সিভিল মেকানিক্যাল ভাগ আছে। মেকানিক্যালে বেতন বন্ধ হয়নি, মেকানিক্যালে বলেছে এই মাস থেকে দেবে না, ফেব্রুয়ারি থেকে। আর সিভিলের সবাই করেনি, ওই তো কিছু অংশ বললাম যে বেতন বন্ধ করে দিয়েছে, আর বলছে বেতন বন্ধ করব, কেউ কেউ বলছে। এই কথা ঠিকাদারকে জানিয়েছেন? ঠিকাদাররা জানে তো, সাহেবরাও জানে। কি বলছে ঠিকাদাররা? বলছে আমরা টাকা না পেলে দিতে পারবো না। আর সাহেবদেরকে বললে সাহেবরা উদাসীন, কোনো শুনছেন না, বলছে আমরা টাকা দিইনি এজেন্সিকে। তাহলে সব দায় কি আমরা নেব? উনি এজেন্সিকে টাকা দেননি, এজেন্সি টাকা পায়নি, তাহলে দায় কার? আমাদের? আমরা তো সামান্য টাকা পাই। আপনার নাম? আমার নাম বন্দনা রায়। 2 তারিখের মধ্যে মাইনে দিতে হবে, তার কারণ আমরা খুবই অসহায়, সামান্য মাইনে পাই। সে সামান্য মাইনে সময়ে না পাওয়ার জন্য আমরা মানে দীর্ঘদিন ধরে না খেয়ে মরছি। আমাদের ছেলেমেয়েকে সময় মতো অন্ন দিতে পারি না। যে দোকানে নুন সহায়তা নিয়ে আসি, ওনারাও এখন আমাদেরকে ধার দিচ্ছেন না। তাই আমাদের করজোরে অনুরোধ, সাহেবরা যেন সময় মতো 2 তারিখের মধ্যে আমাদের পেমেন্ট দিতে হবে। বাস এইটুকুই আমাদের দাবি। ঠিকাদার কি বলছে? ঠিকাদার বলছে যে আমরা অফিস থেকে মাইনে পেলে আমরা দেবো, না ছাড়া মাইনে দিতে পারবো না। এই পরিস্থিতিতে কি করবেন? আমরা এখন দিদি আমাদের ইউনিয়নের মারফত ধর্ণা অবস্থান করছি, সেই অবস্থানই করবো যতদিন না পেমেন্ট পাচ্ছি। ধর্ণা অবস্থান করলে যদি কোনো লাভ না মিলে তো? না, আমরা ধর্ণা করবো, পরিবার পরিজন আনবো এখানে। ধর্ণা করলে সব পরিবারে আসবে, ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে এসে এখানে ধর্ণা করবো। দুনিয়ার মজদুর, দুনিয়ার মজদুর। আমার নাম হচ্ছে ভানুর দাস। बाल संरक्षण समिति के अध्यक्षों का प्रशिक्षण आज बोरो नंबर 3 में आयोजित किया गया। কাইন্ডলি যদি টাইমে আসতেন তাহলে আজকে ভাই আমরা ডিসকাশন করতে আমরা আমাদের টাইমে চিঠি যাবে বা মেসেজ যাবে, আপনারা অন্তত 2 ঘন্টা এখানে সময়টা गणमान्य लोग उपस्थित थे। डेप्यूटी मेयर वशीमुल हक, पार्षद SM मुस्तफा, गौरव गुप्ता, फांसवी आलिया और कई अन्य लोग। সিপিসি কিন্তু একটা বা দুটো হয়েছিল, ডিফাঙ্ক হয়ে গেছে। ইউএলবি লেভেল সিপিসি পশ্চিমবঙ্গে আমার হচ্ছে প্রথম হচ্ছে আসানসোল, ভারতবর্ষে কয়েকটা হয়েছিল, সেখানেও নেই। गणमान्य लोग उपस्थित थे। डेप्यूटी मेयर वशीमुल हक, पार्षद SM मुस्तफा, गौरव गुप्ता, फांसवी आलिया और कई अन्य लोग। आज बोरो 3 लेवल में हम लोग का चाइल्ड प्रोटेक्शन सीपीसी का ट्रेनिंग था, काउंसलर लोग का। ये पश्चिम बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय निर्देशे যেভাবে पूरा राज्य जुड़े चाइल्ड लेबर ऊपर काम किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में पहला राज्य है जहाँ पे पूरा कंप्लीट गाइडलाइन पब्लिश करके एकदम काम किया जा रहा है और अच्छा ढंग से काम हो रहा है। पश्चिम बंगाल के
बर्धमान, पश्चिम बर्धमान जिला के अंदर में हमारा ये आसनसोल पुर निगम पहला मुकाम पर है। आगे है जहाँ पे वार्ड लेवल, बोरो लेवल और हम लोग सीपीसी लेवल माने कॉर्पोरेशन का सिटी लेवल पे हम लोग कमेटी तैयार किए हैं। विभिन्न वार्डों में कर्म सूची भी किया जा रहा है, ट्रेनिंग भी किया जा रहा है और आने वाले दिनों में किस तरह से चाइल्ड लेबर को रोका जा सके, बच्चे जो है सही तरीके से स्कूल या पाठशाला में जाएं, ICDS आंगनवाड़ी सेंटर में जाएं, उनको शिक्षा मिले और चाइल्ड लेबर को रोका जा सके, इसके लिए तैयारी हम लोग का चल रहा है। ये हम लोग सभी उसी वक्त कर पा रहे हैं जब हमारे ऊपर में सर के ऊपर में साया है हम लोगों के राज्य के मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय का। आपका परिचय? वसीमुल्लाह, डिप्टी मेरा, आसनसोल म्युनिसिपल। महिला फोरम की राष्ट्रीय बैठक में विप्स ECL को मिला तीसरा पुरस्कार। विप्स ECL को नई दिल्ली में आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम की 35वीं राष्ट्रीय बैठक में मिनी रत्न और अन्य श्रेणी के तहत तीसरा पुरस्कार मिला। विप्स ECL को 17 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम की 35वीं राष्ट्रीय बैठक में मिनी रत्न और अन्य श्रेणी के तहत तीसरा पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार स्कोप में महानिदेशक अतुल शौवती ने प्रदान किया। इस अवसर पर ECL के CMD सतीश झा ने विप्स ECL को तीसरा पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। ये सम्मान सार्वजनिक क्षेत्र में लैंगिक समानता, समावेशिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विप्स ECL की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ECL विप्स समन्वयक श्रीमती भवानी त्रिपाठी ने टीम का नेतृत्व किया। अब इस पल के SMS का समय है। अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन है। ये गोलकीपर होने जैसा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने लक्ष्य बचाए हैं। लोग केवल उन्हीं लक्ष्यों को याद रखते हैं जो आप चूक गए। क्या हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापन और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341 355 1803 पर।